है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जितने भी डार्लिंग के फैंस हैं खुश तो बहुत होंगे। कल्कि ने फाड़ डाला है जापान के अंदर। भाई मैंने इमेजिन तो किया था लेकिन इतना इमेजिन नहीं किया था कि भाई ये रिकॉर्ड्स बीट कर देगी। आप सबको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें बताता चलूं, कल 3 जनवरी को कल्कि 2898 एडी ऑफिशियली जापान के अंदर रिलीज हुई। उससे पहले मेकर्स ने अच्छी खासी प्रमोशन की, इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है। यानी कि फाइनली कल्कि के मेकर्स को अब आकर समझ आ गई है कि हमने जो इसकी इंडिया रिलीज के टाइम मिस्टेक्स की थी ना, वो अब ना करें। आप सबको एक दफा ये बातें कहना जरूरी होती है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया है ना कि इस वीडियो की कुछ क्लिप्स कहीं ना कहीं मेकर्स के पास चली ही जाते हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। जब कल्कि 2898 थिएटर्स में रिलीज हुई, मेकर्स ने प्रमोशन ही नहीं की। हिंदी सर्किट में तो जीरो प्रमोशन थी, उसके बाद भी ये फिल्म 1000 करोड़ प्लस ठोक गई। लाइफ टाइम नंबर इसके 1200 करोड़ के आसपास थे और हिंदी सर्किट से 300 करोड़ की नेट कलेक्शन। जीरो प्रमोशन। बात है ना कि अगर प्रमोशन हुई होती तो भाई साहब ये फिल्म कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ के आसपास लाया करती। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि लास्ट 2024, लास्ट ईयर अब हम बोलेंगे ना, 2024 गुजर गया, तो लास्ट ईयर 2024 पे भाई साहब जितनी भी इंडियन मूवीज रिलीज हुई हैं, सबसे ज्यादा ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है कल्कि ने। अब आप बोलोगे कि पुष्पा टू ने नहीं की। यस, यानी कि कल्कि को ओवरसीज, और ये बात कल्कि की रिलीज से पहले मैंने आपको बताई थी। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई मैं बोलता था कि कल्कि का जो कंटेंट है ना गाइस, ओवरसीज ऑडियंस इसको बहुत पसंद करने वाली है। और गाइस वही बात हुई, ओवरसीज ऑडियंस ने इतना पसंद किया कि लास्ट ईयर 2020 भाई साहब 2024 में जितनी भी इंडियन मूवीज आई हैं, सबसे ज्यादा ओवरसीज कलेक्शन करने वाली फिल्म कल्कि है। डे वन के इसके देखो, पुष्पा 2 ने डे वन के सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया ना। डे वन में कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। भाई कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रिएट किए, लेकिन स्टिल भाई साहब नॉर्थ अमेरिका, जहां पे भाई साहब साउथ मूवीज का रीजन आप कह सकते हो, वहां पर भाई साहब डे वन का रिकॉर्ड कल्कि का है। तो दैट्स व्हाई इस फिल्म ने कमाल कर दिखाया। देखो आप में से बहुत से लोग ना, मैंने देखा कि कह रहे होते कि पुष्पा 2 ने ये कर दिया वो कर दिया। अब देखो लोग ये नहीं समझ पाते कि पुष्पा 2 पार्ट 2 है भाई। पार्ट 2 आज के टाइम पे अच्छा बना हो तो भाई साहब वो क्यों नहीं चलता। तो कल की पार्ट 1 थी और एक रिस्की प्रोजेक्ट था। आज से पहले इंडियन सिनेमा में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इंडस्ट्री भाई साहब हिला दी। और अब आकर जापान में भी ये फिल्म वही कर रही है। क्या भाई साहब हो रहा है क्या नहीं, सारी रिपोर्ट देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक मैंने तो नहीं करना, आपने करना है। लाइक करो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस देखकर मजा आ गया। यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म ने किया क्या। कल्कि 2898 एडी डे वन फुटफॉल्स क्रॉस्ड 3.7 थाउजेंड प्लस, 3700 प्लस का फुटफॉल हुआ है डे वन के अंदर इन जापान, बिकमिंग द बिगेस्ट ओपनिंग फॉर एनी इंडियन फिल्म इन द पास्ट 2 ईयर। यानी कि लास्ट 2024 में तो जितनी मूवीज जापान में रिलीज हुई उनको तो बीट किया ही किया। उसके अलावा जो पिछले साल, पिछले से पिछले यानी कि लास्ट ईयर 2024 था, उससे पहले 2023, पिछले 2 सालों में जितनी भी मूवीज जापान में रिलीज हुई हैं, अब कितनी भी मूवीज, सालार आती है, पठान आती है, जवान आती है, और बड़ी बड़ी मूवीज आती है जो कि पास्ट 2 ईयर पिछले 2 सालों में जापान में रिलीज हुई। कल्कि ने उन सारों का रिकॉर्ड बीट कर दिया। 3700 प्लस का फुटफॉल लिया है भाई डे वन के अंदर। और नो डाउट अगर आप में से कोई एक्स पर हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो तो आपको पता होगा कि भाई जापान में कल्कि के मेकर्स ने एक तो प्रमोशन भी अच्छी की, दूसरा वहां की ऑडियंस डार्लिंग की फेवरेट है। यानी कि डार्लिंग को वो बड़ा पसंद करते हैं यार। तो कहीं ना कहीं मतलब कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों ने ना मास्क लगाए हुए थे, कल्कि के पोस्टर लगाए हुए थे। एक ऐसा लगता है कि जापान की कोई अपनी मूवी रिलीज हो रही है। यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि रीसेंट टाइम में जितनी भी मूवीज आई हैं जापान के अंदर, कल्कि की प्रमोशन वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन रही है। पब्लिक ने भी साथ दिया वहां की, और यहां के मेकर्स ने भी अच्छी प्रमोशन की। तो देख लो भाई साहब डे वन 3700 प्लस का फुटफॉल, बीटिंग जवान, एनिमल, अपनी फिल्म भाई साहब जो सालार है, सालार को बीट कर दिया। बात खत्म। देखो एक बार फिर से उल्टा हुआ, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। इसीलिए बोलता हूं प्रभास की फौजी फिल्म हमें
शॉक करेगी। कैसे? हम कहते थे कि आदि पुरुष या फिर सालार या फिर अपना क्या नाम है कल्कि, इन तीनों में से कौन सी नंबर 1 पर होगी? तो तब बोलते थे, कुछ बोलते थे आदि पुरुष, फिर नंबर 2 पर सालार, फिर कल्कि। मैं बोलता था कि सालार, आदि पुरुष, कल्कि। उल्टा हुआ, कल्कि हर जगह पर नंबर, इंडिया में भी भाई साहब इन तीनों मूवीज में से नंबर 1 पर, और अब जापान में भी नंबर 1 पर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाई साहब। इतना नहीं, यहां पर इट रैंक एज द बिगेस्ट सिंगल स्टारर ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम। यानी कि लास्ट ईयर, अगर 2 सालों की बात करूं तो भी नंबर 1 पर है, लास्ट ईयर की बात करूं तो भी नंबर 1 पर है, जस्ट बिहाइंड साहू एंड ट्रिपल आर। अब क्या सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। आज से पहले जितनी भी भाई साहब इंडियन मूवीज, टोटल बताने लगा हूं, आज से पहले जितनी भी इंडियन मूवीज जापान में रिलीज हुई हैं, तो भाई साहब नंबर 1 पर आती है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर के फुटफॉल थे डे 1 के 8.2 यानी कि 8200 फुटफॉल थे। अब देखो ट्रिपल आर, भाई यार ट्रिपल आर, मैं बोलूंगा कि नो डाउट कल्कि की मेकर्स ने बहुत अच्छी प्रमोशन की, लेकिन जैसी प्रमोशन ट्रिपल आर की हुई थी ना भाई, वैसी प्रमोशन नहीं है। उन्होंने तो एक अलग ही खेल दिखा दिया था। वहां पे एसएस राजामौली गए थे, रामचरण, ट्रिपल आर, वहां पे जाके वो लोग प्रमोशन करते रहे हैं, तो भाई उनकी प्रमोशन का एक लेवल था, तो भाई वहां पर वो बहुत चली और एक बहुत बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी। नंबर 1 पर आती है ट्रिपल आर, 8.2 थाउजेंड फुटफॉल्स बनते हैं। लेकिन नंबर 2 पर जो आती है ना, उसने मुझे शॉक किया। नंबर 2 पर आती है साहो। भाई साहब प्रभास की फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप का वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसे फ्लॉप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। मैं क्यों नहीं मानता हूं मैं आपको बताता हूं। साहो ने 6.5 थाउजेंड टिकट से सोल्ड आउट किए थे। अब देखो ना, जितनी भी इंडियन मूवीज हैं, नंबर 1 पर है ट्रिपल आर 8.2 और नंबर 2 पर है साहो। साहो ने कितना? 6.5। और इंटरेस्टिंग चीज, आफ्टर कोविड को छोड़ो, अगर कोविड से पहले की बात करो, तो भाई साहब कोविड से पहले जितनी भी इंडियन मूवीज जापान में रिलीज हुई थी, उनमें नंबर 1 पर साहो आती है, नंबर 1 पर साहो। अब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इसकी देखो, पब्लिक क्यों इसको फ्लॉप बोलती है, क्योंकि साहो से पहले फिल्म थी बाहुबली 2, जिसने 1800 करोड़ किए थे, और अगली फिल्म 400-500 करोड़ कर गई। पब्लिक ने अगली फिल्म से भी लगभग 1000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन लगाई थी, 1000 करोड़ नहीं कर। अब प्रभास, सिंपल वर्ड्स भाई, प्रभास की मूवी अगर 1000 करोड़ करेगी तो वो भाई ब्लॉकबस्टर है, अगर वो 1000 करोड़ नहीं करेगी तो वो फ्लॉप है, ऐसा पब्लिक मानती है। क्योंकि पब्लिक मानती है कि प्रभास नॉट अ नॉर्मल सुपरस्टार, प्रभास को बड़ा सुपरस्टार मानती है, पब्लिक मानती है, तो ये चीजें कहती है। देखो बाकी रामचरण है, ट्रिपल आर है, सॉरी एनटीआर है, अभी अल्लू अर्जुन है, भाई साहब सारों ने 1-1000 करोड़ दे रखी है ना, लेकिन फिर भी पब्लिक कहती है कि प्रभास इन सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तो ये प्रभास को जो फैन फॉलोइंग मिली है ना, इसी वजह से प्रभास आपको एक से बढ़कर एक मूवी लाकर भाई साहब देने वाले हैं। अब देखते तो जाओ क्या होने वाला है। तो साहो ने भाई साहब 6.5, यानी कि अगर नंबर 1 से बताओ ट्रिपल आर 8.2 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 2 पर साहो 6.5 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 3 पर कल्कि 3.7 थाउजेंड फुटफॉल। अगर मैं सिर्फ प्रभास की बात करूं तो कल्कि प्रभास की सेकंड फिल्म बन चुकी है, जिसने जापान में बहुत ज्यादा फुटफॉल्स गेन किए हैं डे 1 पर। अच्छा, नंबर 3 पर कल्कि आ गई 3.7 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 4 पर पठान आती है 2.22 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 5 पर आती है सालार 2.20 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 6 पर आती है जवान 1.96 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 7 पर रंगस्थलम आती है 1.6 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 8 पर बाहुबली 2 1.38 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 9 पर टाइगर 3 1.3 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 10 पर दंगल 1.26 थाउजेंड फुटफॉल, नंबर 11 पर केजीएफ 1 एंड केजीएफ 2 मिला के भाई साहब 1.09 थाउजेंड, एंड नंबर 12 पर ब्रह्मास्त्र 1.01 थाउजेंड। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई कल्कि नंबर 3 पर आ चुकी है ऑल टाइम 3.7 थाउजेंड, एंड पिछले 2 सालों में ये भाई साहब नंबर 1 पर है 3.7 थाउजेंड फुटफॉल्स लेके। इसलिए जवान, उसके बाद एनी, उसके बाद सॉरी जवान, पठान एंड भाई साहब सालार, तीनों को गाइस बीट कर दिया, जो कि नो डाउट अबाउट इट अपने आप की किंग मूवीज है। खैर दोस्तों, ये तो भाई साहब कल्कि का अभी डे 1 था। अभी डे 1 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आना बाकी है, अभी प्रॉपर रन आना बाकी है। तो मैं एक एक चीज गाइस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और फिर बता दो कल्कि मटेरियल ओवरसीज ऑडियंस को पसंद आना ही था, क्योंकि ये उनके टाइप का था। तो सोच कर देखो कि कल्कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। मुझे वो जो प्रोड्यूसर्स है ना, स्वप्ना दत्त, उनकी स्टेटमेंट नहीं बोलती कि जब हमने कल्कि पार्ट 1 बनाई थी तो हम ना कॉन्फिडेंस नहीं थे, हमें डर था कि भाई पता नहीं क्या होगा, 500 600 करोड़ बजट है। लेकिन अब जब
भाई साहब पार्ट 1 इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ है, पब्लिक ने इतना प्यार दिखाया है, तो पार्ट 2 के लिए हम कॉन्फिडेंस है। पार्ट 1 में हम कंफ्यूज थे, पार्ट 2 में हम कॉन्फिडेंस है। तो पार्ट 1 में कंफ्यूज होने के बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट बना दी, तो पार्ट 2 के लिए वो क्या ही करने वाले हैं। तो भाई साहब वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट फिल्म होगी कल की पार्ट 2 जब भी आएगी। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।